किस बुनियाद पे 2023 में आप अपना मसीह जीवन को जिया? वाह, अमेजिंग है ना? हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कौन पढ़ेगा एक बार? हाँ जी, कौन पढ़ेगा एक बार? इस बुनियाद पे 2023 में आप अपना मसीह जीवन को जिया। एक बार ताली बजा दीजिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज इस विषय के साथ आपके बीच में मैं बात करूंगा, इजाजत है? और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग यूट्यूब पर या फेसबुक पर, अभी आप लोग लाइव हैं, यूट्यूब में अपलोड वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, लेकिन फेसबुक के ऊपर इस वक्त आप लोग लाइव हैं। और कुछ ऐसे लोग होंगे आज जो चर्च नहीं आए, मेरे चर्च के लोग हैं, आप सबको भी ये ध्यान से सुनना है कि किस बुनियाद पे आप अपना मसीह जीवन को जिया। ओके, किस बुनियाद पे? ओके, किस बुनियाद में होना चाहिए, है ना? ओके, ये पे करना चाहिए। ओके, थोड़ा गड़बड़ है, चलेगा। हालेलुया। किस बुनियाद में आप अपना मसीह जीवन को जिया? कोई नहीं, आप इसको काट दीजिए और बाकी हम देख लेंगे। हालेलुया। ओके, तो आइए यहां से हम आगे जाएंगे। सभी लोग तैयार हैं? अच्छा, इसको दिखाते हुए कुछ बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज इस विषय को देखकर और इस 2023 को देखकर क्या लगता है आपको? आपने किस तरह से जिया, है ना? किस बुनियाद पे 2023 में आप अपना मसीह जीवन को जिया? ये भी ठीक है। हालेलुया। आपने सोचा, क्या आपने कुछ पल आपने खुद को दिया इसके बारे में सोचने के लिए, इस 2023 के बारे में? बोले प्रभु यीशु मसीह की। जो बातें आज मैं यहां से बता रहा हूं, हो सकता है, होगा नहीं, 100% होगा कि आपको कोई नहीं बताएगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जो बातें आज इस बुनियाद के बारे में मैं बात को रखने जा रहा हूं, विद कॉन्टेक्ट के साथ, विद वचन के साथ है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इस 2023 में आप अपना मसीह जीवन को किस तरीके से जिया? या बुनियाद, अच्छा बुनियाद समझते हैं? बुनियाद का मतलब क्या होता है? नींव, है ना? अगर हम कहीं जमीन लेते हैं, घर बनाने से पहले सबसे पहले क्या डालते हैं? नींव डालते हैं, या एक बुनियाद डाला जाता है। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के नहीं भी हो, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हो या प्रभु के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग प्रभु के पीछे चलने की कोशिश, कुछ लोग प्रभु के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और सिर्फ मैं सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो आपका बुनियाद क्या मसीह में है? हालेलुया। आपके बीच में बात में रखता हूं, फिर आगे हम चलेंगे। 3 बुनियाद है। कितने बुनियाद हैं? कितने लोग सोच लिया कि वो पहला बुनियाद कौन सा हो सकता है? कितने लोगों ने सोच लिया कि दूसरा बुनियाद कौन सा हो सकता है? अगर आपने किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से अगर बुनियाद को मसीह में खड़ा किया है, आपको पता हो गई। हालेलुया। हो सकता है जो मैं यहां पे स्लाइड आएगा, हो सकता है आपकी सोच में से थोड़ा अंतर होगा, लेकिन जो आपने जिस बुनियाद पे खड़ा किया है ना, अगर मैं यहां पे दिखाऊंगा, ओ बिल्कुल सही था। हालेलुया। अच्छा, तो 3 बुनियाद कौन कौन सा हो सकता है? कोई आप में से? वो 3 बुनियाद कौन कौन सा हो सकता है? हम वचन कैसे दूसरों को शेयर करते हैं। और कोई? पहला बुनियाद क्या है? बपतिस्मा लिया। अच्छा, प्रभु यीशु में। और कोई? लेकिन ये 3 बुनियाद में से मैं एक ही बुनियाद पर मैं ज्यादा जोर दूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझना चाहते हैं? जो भी आप लोगों ने सोचना है, आप जल्दी सोच लीजिए, क्योंकि यहां पे जो आएगा आपके माइंड के साथ कनेक्ट करूंगा। आमीन। क्योंकि आज बहुत से मसीह लोग, बहुत से प्रभु को जानने वाले लोग हो, पास्टर हो, बिशप हो, अपोस्टल हो, आज इन बुनियाद को जानना बहुत जरूरी है कि वो 3 बुनियाद कौन सी है। और अगर वो 3 बुनियाद है,
वो 3 बुनियाद में आप कौन सी जगह पे हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? आइए फिर मैं बात करूंगा। पहला बुनियाद क्या हो सकता है? अच्छा, मसीह में ज्यादातर क्या चलता है? सुसमाचार। सभी में गीत भजन हरा देना। देख लीजिए, पहला जो बुनियाद है वो है चमत्कार। हेलो, पहला बुनियाद क्या है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कुछ पास्टरों ने इसी के ऊपर अपना नींव खड़े किया है। नींव, इसी के ऊपर अपना कलीसिया खड़ा किया है, इसी के ऊपर अपना सेवकाई को खड़ा किया है, इसी के ऊपर अपना घर को खड़ा किया है, इसी के ऊपर वो लोग जीते हैं। किसके ऊपर? चमत्कार। और चर्च में चमत्कार के सिवा कुछ भी बात नहीं करते। उसके कलीसिया में से किसी को भी अगर प्रार्थना के लिए बोलोगे ना तो सीधा कहेगा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 200 पर धन्यवाद करता, लेकिन आगे प्रार्थना निकलेगा ही नहीं। सही कह रहा हूं? चमत्कार। दूसरा क्या हो सकता है? अब तो बोल दो। आराधना। और कोई? देख लीजिएगा, दूसरी बुनियाद है आशीष। इजी था ना? इजी था? आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं? हालेलुया। पहला बुनियाद चमत्कार और दूसरी बुनियाद आशीष। कुछ पास्टर, कुछ अपोस्टल, कुछ सेवकों ने इन 2 चीजों पर अपने कलीसिया को खड़ा किया। अब खूब दलाले से चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जहां चमत्कार है वही प्रभु है, और कुछ लोग कहते हैं अगर आप पर आशीष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि मुझ पर ये आशीष है, मुझ पर वो आशीष है। कुछ लोग, आज आपको पता है, इस आशीष के चक्कर में लोगों की आंखों में धूल झुका जा रहा है, और लोगों को क्या किया जाता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, अब उन्हें आशीष दिया। बकवास। बोलिए बकवास। आपके पास गाड़ी है, अच्छा बच्चे हैं, अच्छा बेबी है, अच्छा मकान है, ये आशीष नहीं है। सही कह रहा हूं? ये सुविधा है। बोलिए ये सुविधा है। अगर आशीष होती तो मुकेश अंबानी को इतना आशीष किया प्रभु ने? वो तो बेचारा बाइबल को पढ़ा तक नहीं आज तक। हाँ जी, वो तो बेचारा कहीं ऐसा कबीर अमीर करोड़पति हैं जो प्रभु को जानते नहीं है। क्या जो जानते नहीं उसको भी आशीष देता है? सोचो जरा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु में आ गया, मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, फलना मिल गया। अगर एक दिन प्रभु में आकर वो सब चला जाएगा ना, प्रभु भी उसके वहां से चला जाएगा और प्रभु भी लोग छोड़ देगा। सही कह रहा हूं? आगे बात करूंगा। तीसरा बुनियाद क्या हो सकता है? हाँ जी, सुसमाचार। पक्की बात है, देख लीजिएगा। परमेश्वर का आप में से दिल में हाथ रखकर कहो, किसी को मत बताना, अपने मन में कहो, इन तीनों में से आपका बुनियाद कहां पे है? सोचिए एक बार। क्या आप चमत्कार को नमस्कार करते हैं? क्या आप आशीष के पीछे जा रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन के पीछे जा रहे हो? तो आपके फिर एक बात को कहना चाहता हूं, इस 2023 में आपने कौन सी जगह अपना बुनियाद को खड़ा किया? चमत्कार पर, आशीष पर, कि परमेश्वर के वचन पर? सही में? तो अगर आपका बुनियाद परमेश्वर के वचन पर है तो आपका घर कहां है? अगर आप कहोगे कि परमेश्वर का वचन पर है मेरी बुनियाद, तो मैं कहूंगा बुनियाद तो खड़ा हुई, लेकिन ईंटें कहां हैं जो जोड़ जोड़ के आप घर बना रहे हो? क्योंकि बुनियाद डाल दिया आपने। बुनियाद, अगर परमेश्वर के वचन पर आप बुनियाद को डाला है, लेकिन उसके पीछे रदा कहां है? रदा, रदा क्या बोलते हैं? रदा, रदा, रदा रखा जाता है ना। अगर बुनियाद है तो रदा रखना भी। हालेलुया। बोलो, बहुत बुरी तरह फंस गए आज हम। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जितने भी यहां पे पास्टर हैं, अपोस्टल हैं, बिशप हैं, कोई भी आप में से सुन रहे हैं,
अगर आपकी बुनियाद आप भी कहते हो परमेश्वर के वचन पर, तो आपको मैं बताना चाहूंगा वो हृदय कहा गया। हृदय मतलब क्या बात है, बहन के लिए ताली बजाओ, समझ गई। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पर आपका नींव है, आप बुनियाद हो, बुनियाद बन चुका है, अगर परमेश्वर का वचन पर बुनियाद है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां बुनियाद जब डाला जाता है ना, उसके ऊपर राधे भी लगते हैं, या राधा भी लगता है, राधा भी लगता है, राधे भी लगता है। अरे बार राधे की राधा, अरे वाह, बड़ा कठिन शब्द है ना। तो आज जितने भी आप लोग में से यहां मुझे सुन रहे, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में हैं और आप कहते हो कि मैं मसीह हूं, आप कहते हो कि मैं ईसाई हूं, आप कहते हो कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, तो परमेश्वर का वचन के पीछे चलते हो, तो बुनियाद अगर डला है, बुनियाद में खड़े हो, बुनियाद आप खुद हो, तो आपके ऊपर घर क्यों नहीं बन रहा है? मतलब बुनियाद के ऊपर घर क्यों नहीं बन रहा है? आपने बुनियाद डाल दिया, नींव डाल दिया, छोड़ दिया, आपका घर बन गया। ऐसा करो, जहां जहां पे बुनियाद बना है वहां पे लोग रहते हैं क्या? हाँ जी, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कैसे लगा आज इस बातों से कुछ सीखने को मिल रही है? इस 2023 में जितने भी भाई लोग हैं, कोई भी बहनें हैं, वो हिंदू परिवार में से मेरे बहन या मेरे भाई, मुस्लिम परिवार में से भाई या मेरे बहन, या ईसाई परिवार में से कोई भी भाई बहन मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किस पर अपना विश्वास को बनाए हुए हैं, या किस पर अपना बुनियाद है? अच्छा, चमत्कार होना ठीक नहीं है, जरूरी है। आशीष पाना ठीक नहीं है, जरूरी है। आगे देख लीजिएगा क्या मैंने लिखा हुआ है। अगर आप कहते हो चमत्कार होना जरूरी है, ऑफ कोर्स आशीष पाना जरूरी है। अगर आप कहते कि, देखिए दोबारा से देखिए, अगर आप कहते हो कि चमत्कार होना जरूरी है, आशीष पाना जरूरी है, जी ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। लेकिन बाइबल का यीशु कब कहा कि तुम सिर्फ चमत्कार के पीछे भगो? कब कहा कि तुम आशीष के पीछे? समझ रहे हैं मेरी बात को? तभी आपने पढ़ा कि यीशु मसीह ज्यादातर चमत्कार के पीछे प्रचार, या चमत्कार के ऊपर प्रचार करता था, या पौलुस चमत्कार के ऊपर प्रचार करता था। लेकिन आज कुछ कलीसियों को पता नहीं क्या हो गया है, आशीष और चमत्कार के सिवाय उनको कोई विषय नहीं मिलता। लाजर को यीशु ने जिंदा किया, अरे जिंदा किया भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तो चुटकी बजाने के बराबर है। परमेश्वर ने समुद्र को धो कर 6 लाख लोग निकले, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसी ने समुद्र को बनाया। हालेलुया। 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री चलाई पाई, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। हालेलुया। लेकिन क्यों चलाई दिया, समुद्र को क्यों धो भाग किया, और समुद्र की 2 भाग करने के आगे क्या हुआ, तो उसके रीजन पे जानते हैं। समुद्र को 2 भाग इसलिए किया ताकि संसार से, दुनिया से स्वर्ग में जाए। बोलिए दुनिया से, बोलिए दुनिया को छोड़कर, मतलब जो उनके लिए जो मिस्र था वो एक संसार था, और उनके लिए जो कनान था वो स्वर्ग था। आमीन। और जो भी व्यक्ति अगर वो मिस्र को छोड़ा, यही कहता था और हम स्वर्ग को चले, और हम, हालेलुया। क्योंकि उस समय में कनान एक स्वर्ग था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जिस देश में तुम्हें दूंगा वो देश में दूध की धाराएं और शहद बहती है, या मधु की धाराएं बहती है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि चमत्कार होना जरूरी है, आशीष पाना बहुत जरूरी है, लेकिन आशीष और चमत्कार के पीछे में कहीं यीशु को तो पीछे नहीं छोड़ दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, चमत्कार और आशीष के पीछे कईयों ने अपना बुनियाद बिगाड़ दिया है। क्या दिया है? आपको मैं बताना ना, जो भी व्यक्ति अगर चमत्कार देखकर मसीह में आता है ना, कल उसके जीवन में से आशीष और चमत्कार छिन जाए ना, प्रभु को छोड़ देगा। सही कह रहा हूं ब्रदर? सही कह रहा हूं? क्या नाम था आपने बोला?
राजकुमार जी। हालेलुया। जो व्यक्ति अगर मेरे जैसा पास्टर कहता है यीशु में है सब बदल जाएगा, 100% झूठा है। सही कह रहा हूं? 100%। क्यों? सब नहीं बदलता, सब नहीं बदलता, परंतु आपको खुद बदलना पड़ता है। हालेलुया। यीशु में आने से कुछ नहीं बदलता। यीशु में आने से अगर आप बदलोगे तो परमेश्वर आपके हर परिस्थिति को बदल के रखेगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। यीशु में आने से, यीशु की बातों को चलने से, यीशु की बातों के अनुसार चलने से वो परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलता है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो 3 साल से चल जा रहा हूं, 4 साल से जा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई चमत्कार, कोई आशीष नहीं आई। नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु के कलीसिया में या कलीसिया में आ रहे हो इस समझ के कि तुमको चमत्कार हो जाए, इस समझ के कि तुमको क्या मिल जाए, आशीष मिल जाए। अगर आशीष चमत्कार के पीछे भागा, यीशु कभी नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हो इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कौन है, आप कहते हो कि इस दुनिया को बनाया किसने? सूरज अपने टाइम के अनुसार उगता है, चांद अपने टाइम के अनुसार उगता है। मौसम को फोन करने की जरूरत नहीं कि ठंडी भाई आ जाओ, गर्मी बहुत है, जरूरत नहीं है। बारिश को फोन करने की जरूरत नहीं है कि बहुत गर्मी हो रही है, बारिश आओ, जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने समय समय पर उनको अपने ड्यूटी पे लगाता है और अपना ड्यूटी से वो पूरा करते हैं। आपने कभी सोचा कि कौन उनको कहता है कि बारिश करो, कौन कहता है कि सूरज को निकालो या सूरज को ढको? क्या उस परमेश्वर को जानना जरूरी नहीं है? हालेलुया। आपने कभी सोचा कि वो परमेश्वर कौन है? आपने कभी सोचा कि वो परमेश्वर की मूर्ति तो नहीं हो सकता, वो पेड़ नहीं हो सकता, पत्थर नहीं हो सकता, परंतु वो एक सृष्टि करता है जो देख सकता है, जो सुन सकता है, जो बोल सकता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जो व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, आओ हम उसकी पता लगाएं। आपको पता 3 ज्योतिषी उस तारे को एक बड़ी ज्योति के पीछे इसलिए चला ताकि हम राजा को क्या करें? धन्यवाद करें। क्या करें? क्या करें? धन्यवाद कर सके। अभी आप लोगों ने अपना अपना चर्च में प्रचार को सुना होगा या यूट्यूब के थ्रू आपने सुना होगा, आओ हम राजा को धन्यवाद करें। और कई ज्योतिषी उसके पीछे चला, दिन और रात उन्होंने एक किया, तब जाके यीशु को या बालक को एक जन्मी में मिला जो मरियम के द्वारा पैदा हुआ। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और जो यीशु को पहली बार सोना लोबन गंगा चलाया ना, वो ईसाई नहीं थे। बोलो ईसाई लोग, वो पंडित लोग थे। कौन थे? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर है, यीशु उन लोगों का यीशु है जो सत्य से यीशु की खोज करते हैं। और पंडित ज्ञानी यीशु को मिला? जी मिला, पहले उन्हीं को मिला। इसीलिए हम पंडितों का बहुत आदर करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम उनका क्या करते हैं? आदर करते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वहां पे लुकर की सुसमाचार अगर 2:16 अगर पढ़ोगे 16-15 को, गलीलियों के पास स्वर्गदूत आता है और कहता है आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, चमत्कार होना जरूरी है, लेकिन किस पर प्रभु चमत्कार करता है? जो व्यक्ति प्रभु में बदलता है, और वही व्यक्ति के अंदर चमत्कार होता है जो प्रभु की खोज में आते हैं। आमीन। अगर कोई कहता है मेरा बीमारी ठीक हो गया, मेरा पेट में दिक्कत था, प्रभु ने मुझे ठीक किया, और आजकल चर्च में गवाही क्या देती है, अरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मैं ठीक हो गया। कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई। हालेलुया। ये तो डॉक्टर भी कई ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जो ठीक करते हैं लोगों को। क्या ऐसा गवाही आपने सुना कि मैं पाप में था और प्रभु ने मुझे बचाया? कभी नहीं सुनोगी ये, और कभी भी खुद के पाप के बारे में गवाही कभी नहीं देगी कि मैं ऐसा था वैसा था। कभी नहीं सुनने को मिलेगा। आपको ये सुनने को मिलेगा मेरे पेट में रसोली था, पत्नी था, ये था, वो था, प्रभु ने ठीक किया। अगर कल को प्रभु में आता है फिर पत्नी हो गया ना, प्रभु को छोड़ के चला जाएगा। सच में कह रहा हूं। तो चमत्कार चाहिए आपको?
अगर चमत्कार के बेस पर, चमत्कार के ऊपर आपने नींव खड़ा किया है, तो एक दिन आपका नींव, एक दिन अपना नींव, सही कह रहा हूं, अगर आशीष के ऊपर अपना नींव को खड़ा किया ना, एक दिन आशीष, एक दिन आशीष। कुछ लोग कहते ना कि आयुब को बहुत आशीष से भरा था, लेकिन एक दिन आयुब के सारा आशीष, दान वरदान सब छीन चुका था, सब छीन चुका था, तो भी वो प्रभु पे बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा। उसकी दुनिया वो चट्टान पर था जो उसकी पत्नी तक उसको हिला नहीं पाया। उसकी पत्नी कहती है, आयुब प्रभु की निंदा करके तू मर जा। कौन कहती है? और आयुब कहता है, तू कैसे मूढ़ स्त्री है। क्या हमने, हमारे पास सब कुछ था तब भी हमने प्रभु को धन्यवाद किया, और हमारे पास कुछ भी नहीं था तब हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देना चाहिए। हालेलुया। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पास है या नहीं है, बोलिए उस सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दीजिए। और आज कुछ लोग फोन करके बोलो ना, अरे पास की किराया नहीं थी इसलिए नहीं आए। कुछ लोग बोलो ना, अरे मेरी घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी इसलिए हम चर्च नहीं आए। आपके घर की परिस्थिति ठीक हो या ना हो, उस प्रभु को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। कैसे लग रहा है आप सबको? तो क्या इन दो चीजों में, आशीष के ऊपर और ये चमत्कार के ऊपर, अगर आपकी नींव है तो यहां से अपना नींव को उखाड़ लो, नहीं तो एक दिन जो भी व्यक्ति दो जगह पे अपना नींव को स्थायी करेगा, दो जगह पे अपने नींव को खड़ा करेगा, एक दिन वो नींव, बोलिए, बाइबल के अंदर दो नींव बताई गई है। एक व्यक्ति एक चट्टान पर अपना नींव खड़ा करता है और दूसरी व्यक्ति रेतीली पर अपना नींव खड़ा करता है। जो रेत पर उसने गड्ढा खोदा, नींव बनाया, तुरंत उसका मकान बन गया, आराम से मजे में चाय पी रहा था। दूसरा व्यक्ति जरा पसीना बहा पाकर पत्थरों को खोदा, चिमनी से खोदा, सब कुछ किया, बड़ी मुश्किल से उसने अपने घर को बनाया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है, एक दिन आंधी आई, एक दिन बाढ़ आई, और सबसे पहले वो चट्टान पर टकरा, लेकिन चट्टान का जो घर था, जो नींव था, कुछ नहीं हुआ, परंतु बिना टकरे पानी से ही बहा के ले गया जो व्यक्ति था, क्योंकि वो रेत के ऊपर बनाया गया था। उनके नीचे कोई मजबूती बेस नहीं था। अब सभी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हो कि चमत्कार होगा तब प्रभु को मैं मानूंगा, आप कभी मत आइए, प्रभु आपके लिए चमत्कार कभी नहीं करेगा। हालेलुया। अगर कोई कहता है जब तक मुझे आशीष नहीं मिलेगी तब तक प्रभु को नहीं मानूंगा, कभी भी आशीष नहीं देगा प्रभु आपको। जो भी व्यक्ति चमत्कार और आशीष की, आज आपको पता, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे व्यक्ति आया ही चमत्कार के द्वारा, आमीन। और जब उनकी जीवन में विपत्ति आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उनकी नाव या उनकी क्या बोलते हैं, विश्वास है ना, डगमगाते हुए नजर आएगा। हमेशा रोते रहेंगे, अरे पास्टर जी कैसा होगा, कैसा होगा। हालेलुया। आगे चले, बहुत बात कर ली मैंने। आइए यहां से देखिए, 10% बच गया है। आज 90% या 90% प्रचारक सिखा रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए विश्वास करो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप में से कोई बता सकते हैं। अगर जितने भी लोग यहां पे, अगर आप इस फेसबुक पर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए, सही कह रहे हैं? बहुत से प्रचारक 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 90% प्रचारक सिखा रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए विश्वास करो। यही जगह पे प्रचार होता है, अरे जितने भी यहां जिनके कच्चा मकान है क्या हो जाएगा। एक भाई मेरे पास आया, एक बड़ी चर्च में जाता था, आज के समय में बड़ी चर्च में वो गया, पासा जी मेरे बारे में भविष्य में की गई थी, कह रहा कि चाहिए 7 साल हो गया, आज तक मेरा मकान पक्का नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कब भी नहीं होगा। कहेगा क्यों? मैंने कहा अगर आप प्रभु के पास इसलिए आए हो कि मेरा मकान कच्चा है, पक्का हो जाएगा, तो आपको कच्चा बना देगा कौन? परमेश्वर। क्योंकि यीशु एक शब्द पर कहता है, अगर तुम मुझ में बनाए होगे और मेरी बातें
तुम में बना रहेगा तो जो हो। तो कैसे वो लोग भूल जाते हैं जो 90% प्रचारक ये क्यों सिखा रहे हैं? अपने जरूरतों के लिए उपवास करो। आपके घर पे अगर बच्चा नहीं है, खूब उपवास करो। आपके घर पे धन नहीं है, मकान नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं मिल रहा है, आशीष नहीं है, क्या करो? उपवास करो। और कुछ लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, इस पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, इस पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ प्रचारकों ने हद पार कर दी। क्या कर दिया? शोरूम में जाते हैं और गाड़ी के ऊपर प्रार्थना करके आते हैं कि ये गाड़ी मुझे मिल जाए। बहुतों ने रखा आज तक होगा, लेकिन किसी को नहीं मिली। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अगर सुविधा चाहिए तो परमेश्वर से मांगिए, वो आपको सुविधा देगा। आपको पता आशीष क्या है? सबसे बड़ी आशीष यही है कि आप प्रभु को जान गए। बड़े देर में समझ आती है ना आप लोग। सबसे बड़ी आशीष यही है कि आप यीशु को जान गए और यीशु मसीह की कलीसिया में हर रविवार को, हर दिन सुबह शाम अपने घर पे बैठते हो। ये सबसे बड़ी आशीष है। अगर आज आप सुबह शाम प्रभु की संगति में नहीं बैठते हो, आपका कोई आशीष नहीं है। सही कह रहा हूं? सबसे बड़ी आशीष यही है कि आप प्रभु को जान गए। बोलिए प्रभु को, बोलिए प्रभु को। क्या बात है। और आज आप आशीष लोग हैं क्योंकि प्रभु को जानते तभी तो यहां आए हैं। आमीन। सबसे बड़े आशीष लोग आप हैं क्योंकि प्रभु को आप जानते हैं तभी तो यहां आए हो। कैसे लग रहे हैं? आगे चले। इजरायली 40 साल तक कितने चमत्कार देखे। हेलो, अगर आप कहते ना कि चमत्कार, कुछ पास्टर कहेंगे अरे तुम चमत्कार, अरे मेरे दौर में प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए। दुष्ट आत्मा निकालते हैं, हालेलुया, बीमारी चंगे होते हैं, गुंगे बोलते हैं, क्या नहीं करता परमेश्वर। लेकिन अगर आप कहते हो जब तक चमत्कार नहीं होगा तो प्रभु में लोग नहीं जानेंगे। एक मिनट आपके बीच में रखता हूं। इजरायली 40 साल तक कितने चमत्कार देखे और कितनी आशीष पाई। क्या उनका बुनियाद परमेश्वर के वचन पर बना? नो। बोलिए नो। थोड़ा इंग्लिश भी बोलते हैं, बोलिए नो। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, चमत्कार के पीछे एक वचन याद आ गया। ब्रदर अभी पढ़ रहे थे, जल्दी खोले बाइबल को, जल्दी खोलिए। भाजन संहिता 24 का 4, 3 या 4 को पढ़िए जी। कोई आप ऐसे जल्दी पढ़े। भाजन संहिता 24 उसका 3 या 4 अभी हमने पढ़े थे। कोई आप में से। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कितने पढ़ रहे हैं आप? ओके, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जी। जिसके काम निर्देश और हृदय शुद्ध है। एक मिनट। स्टार्टिंग क्या कहता है कि यहोवा के पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है? हेलो, यहोवा के पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है? और नीचे 4 में कहता है जिनका मन, बोलिए जिनका मन। अच्छा, थोड़ा सा यहां पे वर्ड को चेंज करते हैं। ब्रदर आप कहो यहोवा के पहाड़ की जगह में आप कहो कि 2024 में कौन पहुंच सकता है, या ऐसा पढ़िए 2024 में कौन पहुंच सकता है? आगे। जिसके काम निर्देश और हृदय शुद्ध है। जिसके कान है कि काम है? काम। 2024 में कौन पहुंच सकता है? बोलिए जिसका काम। अच्छा रहना है ना, जिसका काम निर्दोष। आगे। हाँ जी, और हृदय अमेजिंग वचन है। ताली बजा दे एक बार। वचन कहता है यहोवा के पहाड़ पे कौन चढ़ सकता है? यहोवा के उस सिंहासन पर कौन पहुंच सकता है? वचन कहता है जिसके मन शुद्ध, क्या लिखा हुआ? जिसके काम निर्दोष और जिसके मन या जिसके हृदय शुद्ध है। अमेजिंग शब्द। हालेलुया। तो आप में से कितने लोग 2024 में पहुंचना चाहते हैं?
क्या बात है, अरे सबको चाहिए भाई, हाथ उठा दो जी। कुछ को कर दिया, कुछ और तो नहीं बोलेगा ये बंदा। सब चाहते हैं 2024 में पहुंचने के लिए। अगर 2024 में पहुंचना है, आज से अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। आज वो समय है, वो बुरी आशाओं को छोड़ दो। आज वो समय है, बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दो। आज वो समय है, गलत कामों को छोड़ दो। आज वो समय है, खैनी, गुटखा, शराब, चूना, तंबाकू और क्या हो सकता है, ड्रग्स, नशीली चीज, व्यभिचार, गंदे काम छोड़ दीजिए। इससे आपकी हृदय अपवित्र होती है।